सादर आमंत्रित करता हूं। मंच पर विराजमान बिहार सरकार के माननीय जल संसाधन तथा योजना एवं विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री तथा लखीसराय जिले के प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, सूर्यगढ़ा के माननीय विधायक और राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष श्री प्रहलाद यादव जी, लखीसराय के माननीय विधायक श्री विजय कुमार सिन्हा जी, शेखपुरा के माननीय विधायक श्री रणधीर कुमार सोनी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजय प्रसाद जी, पूर्व विधायक श्री फुलेना सिंह जी, लखीसराय जिला जनता दल यू के अध्यक्ष श्री रामानंद मंडल जी, लखीसराय में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार सिंह जी, शेखपुरा जिला के जनता दल यू के अध्यक्ष श्री अर्जुन प्रसाद जी, लखीसराय जिला परिषद के अध्यक्ष श्री रमाशंकर शर्मा जी, बढ़िया नगर पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती बसंती देवी जी, शंभू सरन जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी मेरे प्रिय साथी, सम्मानित नेतागण और यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, इस चेतना सभा में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री पीके ठाकुर जी, मुंगेर प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त श्री नवीन चंद्र झा जी, बिहार के पुलिस महानिरीक्षक श्री बच्चू सिंह मीना जी, भागलपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक श्री सुशील खोपड़े जी, मुंगेर के रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक श्री वरुण कुमार सिन्हा जी, ग्रामीण विकास विभाग के वरीय अधिकारी और जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी श्री बाला मुरुगन डी जी, लखीसराय के जिला पदाधिकारी श्री सुनील कुमार जी, शेखपुरा के जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार जी, लखीसराय के पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जी, शेखपुरा के पुलिस अधीक्षक श्री राजेंद्र कुमार भील जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, जीविका की दीदीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चेतना सभा में उपस्थित बहनों, भाइयों, छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले इस भूमि का नमन करता हूं और इस कड़ाके की ठंड के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में जो आज इस चेतना सभा में आप उपस्थित हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। हम लोग जब मंच पर बैठे हुए हैं, इसका घेरा है और तब ठंड महसूस हो रही है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि आप सामने कितने ठंड से जूझ रहे होंगे। इसलिए मैं सचमुच आप सबका आभारी हूं। हम निश्चय यात्रा के सिलसिले में आपके बीच में उपस्थित हुए। आप जानते हैं हम लोगों ने 7 निश्चय की घोषणा की थी। महागठबंधन के साझा कार्यक्रम में 7 निश्चय का ऐलान किया गया था चुनाव के पूर्व, और चुनाव में जब बिहार के लोगों ने जनादेश दिया
महागठबंधन की सरकार बनी और हम लोगों ने 7 निश्चय को लागू करने का निर्णय लिया और अब इस पर काम प्रारंभ हो गया और 7 निश्चय में जो योजनाएं हैं उनका सूत्रण किया गया और ये सबों के लिए, समाज के किसी तबके को छोड़ा नहीं गया, किसी इलाके को छोड़ा नहीं गया, किसी परिवार को नहीं छोड़ा गया। ये 7 निश्चय की हमारी योजनाएं हैं वो सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है, सबके लिए उपलब्ध है। एक तरफ युवाओं के लिए 2 निश्चय है और पहले निश्चय में 5 कार्यक्रम हैं जो हमारे युवा 12वीं कक्षा के आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहेंगे, वैसे तमाम छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक की सीमा का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। जो युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं, 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के वैसे युवाओं को 2 वर्ष तक 1000 रुपए का स्वयं सहायता भत्ता दिया जाएगा। जो युवा रोजगार पाने में इच्छुक है, वैसे युवाओं को एक कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत हम कंप्यूटर पर काम करना सिखाएंगे। आज के युग में कंप्यूटर पर काम करने की कला जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज सब कुछ कंप्यूटर पर हो रहा है। तो वैसी स्थिति में कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। तो एक तो कंप्यूटर पर काम करना सिखा रहे हैं और उसके साथ साथ संवाद कौशल, हिंदी के अलावे अंग्रेजी भी बोलना सिखाना चाहते हैं और उसके अलावे व्यवहार कौशल, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ये तीनों खंड है कुशल युवा कार्यक्रम का। जो भी इच्छुक युवक मैट्रिक पास और उसके आगे हैं, उन सबों को कुशल युवा कार्यक्रम से जोड़कर उनको यह सब प्रशिक्षण हम देना चाहते हैं। तो इस 7 निश्चय का, और एक आज तो दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है, बहुत सारे किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर इंटरनेट की सुविधा होगी तो लोग जो किताब के जिस अंश को पढ़ना चाहते हैं उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है इंटरनेट की कनेक्टिविटी। तो हम लोगों ने पहले निश्चय के चौथे कार्यक्रम में यह भी तय किया कि हम सरकार के सभी कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई कनेक्शन देंगे, ताकि जो हमारे युवा हैं वो आसानी से जो भी ज्ञान की बात है उसको प्राप्त कर सके। और युवाओं के लिए 5वें कार्यक्रम के तौर पर पहले निश्चय में यह भी तय किया हम लोगों ने कि हमारे युवा जो उद्यमशील हैं, जो रोजगार नहीं तलाश रहे हैं बल्कि अपने बलबूते पर ऐसा काम करना चाहते हैं कि वो 10, 20, 50 युवाओं को रोजगार दे सके, वैसे उद्यमशील युवाओं को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया और उसकी भी नीति बन गई। युवाओं से संबंधित ये 5 कार्यक्रम पहला निश्चय का। और दूसरा निश्चय है कि जब हम एक तरफ पढ़ने के लिए उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे तो पढ़ने के लिए कॉलेज भी होना चाहिए। इसलिए हमने तय किया कि हर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा, हर जिले में एक पॉलिटेक्निक संस्थान खोला जाएगा, हर जिले में जीएनएम संस्थान, हर जिले में महिला आईटीआई, हर जिले में पैरामेडिक संस्थान और हर अनुमंडल में आईटीआई की स्थापना, एएनएम स्कूल की स्थापना। और ये सभी संस्थानों के लिए जमीन का ही सिर्फ प्रबंध नहीं हुआ, उसके आगे काम शुरू करवा दिया और यही सबको हम देखने चले, उसकी समीक्षा कर रहे हैं। इस चेतना सभा के बाद अभी हम अधिकारियों के साथ और माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर एक एक बिंदु की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि क्या प्रगति हो रही है। तो युवाओं से संबंधित ये 2 काम, महिलाओं के लिए तो पहले से भी काम किया गया, लेकिन इस 7 निश्चय में हम लोगों ने कहा
कि राज्य सरकार की हर प्रकार की नौकरी में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जाएगा। सरकार का शपथ ग्रहण हुआ 20 नवंबर को 2015 में और जनवरी से हमने महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का नियम लागू कर दिया। 7 निश्चय में तो 1 निश्चय क्रियान्वित भी हो चुका और बाकी के जो 4 निश्चय है, हर घर नल का जल, हर घर में शौचालय, हर घर में बिजली का कनेक्शन, हर गांव या शहर की गली का पक्कीकरण और नाली का निर्माण। हम लोग भी ग्रामीण इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे। हम देखते हैं कि भीषण गर्मी में बैसाख के महीने में भी कई ऐसे गांव होते हैं जहां कीचड़ ही कीचड़ रहता है। हमने गांव के तक तो सड़क बना दी, लेकिन गांव के अंदर की गलियां कच्ची हैं, लोगों को कीचड़ में से होकर जाना पड़ता है। इसलिए एक निश्चय यह किया हम लोगों ने कि हर गांव की गली का पक्कीकरण करेंगे और नाले का निर्माण करेंगे, ताकि कोई बाहर से आए तो अपने घर तक बिना पैर को गंदा किए हुए वो पहुंच सके और घर से बाहर निकलना हो बिना किसी कठिनाई के निकले। यह मामूली निश्चय नहीं है, यह बहुत बड़ा निश्चय और इसको अब लागू किया जा रहा है। हर घर में शौचालय, खुले में शौच से पूरे समाज को मुक्त होना होगा। हर घर में शौचालय का निर्माण और खुले में शौच से अनेक प्रकार की बीमारी होती है। अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए तो 90% बीमारी आज जो लोगों को होती है वह नहीं होगी। और इसके अलावा हर घर नल का जल, नल का पानी, कुआं का पानी पीते थे, बाद में चापाकल का पानी पीने लगे। अब हम चाहते हैं, मेरा निश्चय है कि बिहार के हर घर में नल का पानी 4 साल के अंदर पहुंचवा दे। और इस पर काम शुरू हो गया, इस पर काम प्रारंभ हो गया और इन्हीं कामों को हम देखने निकले। इसी सिलसिले में आज हम शेखपुरा जिले में भी पहले गए। चेवाड़ा प्रखंड के चेवाड़ा पंचायत में बलदरिया में गए और वहां हमने देखा ये जो 4 की बात हमने गिनाई आपको, हर घर नल का जल, गली का पक्कीकरण, नाली का निर्माण, हर घर बिजली का कनेक्शन, शौचालय का निर्माण, ये काम पूरा हुआ। और आज लखीसराय जिले के कुटाह पंचायत में हम गए, वहां भी यह काम शुरू हो चुका है, उसी को देखने गए। शुरुआती दौर में हम इसलिए घूम रहे हैं कि ताकि हम देख सकें कि कोई योजना को हम जमीन पर उतारना चाहते हैं तो क्या बाधा आ रही है, क्या कठिनाई आ रही है, और उस कठिनाई को दूर करेंगे ताकि तय समय सीमा के अंतर्गत 4 वर्ष के अंदर यह काम हम पूरा करा सके। और जब हम निश्चय यात्रा पर हैं तो मेरे साथ राज्य सरकार के मुख्य सचिव आपके मंच पर बैठे हैं, डीजीपी बैठे हैं, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी बैठे हैं। सब लोग जाते हैं गांव में और क्षेत्र में और अपने अपने विभाग के काम को देखते हैं, उससे काम में प्रगति आती है। यही हमारा उद्देश्य है। अब तक हमने जितनी यात्राएं की, चाहे विकास यात्रा की या विश्वास यात्रा की या सेवा यात्रा की या आज हम निश्चय यात्रा पर निकले, हमारा यही मकसद होता है। और उसी सिलसिले में आज आपके बीच जाने का मौका मिला। तो 7 निश्चय पर अमल हो रहा। एक और हमने नया काम किया, पिछले साल कानून बनाया, लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हमने की 2006 से, और 10 साल का जो तजुर्बा था, हमको लगा कि अब अपने बिहार की जनता को यह कानूनी अधिकार देना चाहिए कि उनको अपनी शिकायत का निराकरण कराने का अधिकार हो, हक हो, और ये कानून बनाया और इस साल 5 जून से लागू कर दिया। अब कहीं अपने शिकायत को लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर लोक शिकायत निवारण केंद्र बन चुका है। आप जाइए, अपनी शिकायत को वहां दर्ज कराइए, आपको तुरंत 8 दिन के अंदर की तारीख मिलेगी
जिस विभाग से शिकायत है उस विभाग के अधिकारी को आपके सामने बुलाया जाता है, समस्या का हल हो जाता है। कल हम नालंदा में जब समीक्षा बैठक कर चुके, तब ये जो लोक शिकायत निवारण केंद्र है उसकी तरफ से ये एक लीफलेट छपा और इसका कल हमने विमोचन किया। आज जो हम घूम रहे हैं विभिन्न जिलों में, लोक शिकायत निवारण केंद्र को देख रहे हैं, जब सुनवाई करते हम बैठे थे, तरह तरह की बात, आपको यकीन नहीं होगा। अगर किसी का बिजली बिल गलत था, उसने शिकायत किया, 8वें दिन बुलाहट हुई, 8वें दिन शिकायत दूर, बिल को सही कर दिया गया। अद्भुत है। हम कटिहार में थे और कटिहार के एक व्यक्ति की शिकायत थी। जानते हैं 1978 में उन्होंने जमीन खरीदी थी, 1.5 कट्ठा के करीब जमीन। 2 साल तक रसीद कटा, 1980 से नहीं रसीद कट रहा था। 36 साल से वो आदमी, उस आदमी का नाम बिंदेश्वरी साहू, पिता झनक साहू, दुर्गा स्थान, राजेंद्र ग्राम, प्रखंड कटिहार, सब जगह दौड़ लगा रहा था। अंत में लोक शिकायत निवारण कानून बना, उस आदमी ने यहां दरखास्त दिया। संजोग से जो उसके सुनवाई की तारीख थी, उसी दिन हम उसको देखने पहुंचे। आपको खुशी होगी यह जानकर कि जिस दिन बुलाया गया और अंचल अधिकारी को बुलाया गया, वो सब काम करके अंचल अधिकारी पहुंचे हुए, उनका रसीद उसीद सब कट गया। और बिजली के बिल में तो एक बार हमने देखा, एक आदमी को बिजली का बिल था 28,000 रुपया, गरीब आदमी। उसने शिकायत किया, जो तारीख थी उस तारीख को बिजली विभाग के इंजीनियर आए, उन्होंने कहा कि इनका बिल गलत था, 28,000 रुपये का बिल था और सही में वह बिल 800 रुपये का था। आप जान लीजिए, इस तरह से समस्याओं का निराकरण हो रहा। तो कुछ चीजों का, जगहों का जो खास बातें, उसके लिए हमने एक देखा, जंगली बाल सुरक्षा योजना में पैसा नहीं मिला। उसने शिकायत किया, तुरंत उन्हीं को नहीं बल्कि उस समय के जितने लोगों का बकाया था सबका पैसा मिला। यानी इतना कल्याण। सड़क के बारे में किसी ने शिकायत की, स्वीकृत योजना, काम शुरू नहीं हुआ। शिकायत किया, आपके ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर ने बताया कि अब हम लोग काम शुरू करने जा रहे हैं। लोक शिकायत निवारण अधिकारी ने पूछा कि डेट बताइए, किस दिन काम शुरू करने वाले। उसने बता दिया, मार्च से काम शुरू हो जाएगी। इस तरह से समस्या का हल हो रहा है और हम देख रहे हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, चेतना सभा है। आपको अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं भी चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जाइए और अपना दरखास्त दे दीजिए अनुमंडल में या जिला में, और आपकी समस्या के हल होने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। आपको मालूम है, मात्र 6 महीना 7 महीना भी बीता, अब तक 7 महीना तो अभी पूरा भी नहीं हुआ, अब तक 1,03,304 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और समस्या के समाधान की सीमा निर्धारित की गई है 60 दिन, 2 महीना। और उस 60 दिन की सीमा के अंदर 1,03,304 आवेदन। परसों तक पूरे बिहार में इतने आवेदन आए, 2 दिन पहले तक। और सभी समस्याओं का समाधान 60 दिन के भीतर हो रहा है। 80,875 समस्याओं का समाधान हो गया 60 दिन के अंदर। तो इतना बड़ा काम हुआ, इस देश में पहली बार कहीं हो रहा। राजकाज का संचालन किस ढंग से हो, लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर बढ़े, अगर उनकी समस्याओं का समाधान होगा तो जमहूरियत पर, लोकतंत्र पर लोगों का यकीन बढ़ेगा। इसलिए हमने ये काम शुरू किया। तो आप सब लोग इसका फायदा उठाइए, 7 निश्चय का फायदा उठाइए। और पूरे बिहार में पिछले बार 9 जुलाई को 2015 में पटना में महिलाओं का एक सम्मेलन चल रहा था।
उसमें हम भाषण देकर बैठे थे अपनी जगह पर। पीछे से कुछ महिलाओं ने आवाज लगाई, कहा शराब बंद कर दीजिए। मैं वापस माइक पर आया और हमने कहा अगली बार आएंगे तो शराब बंद कर देंगे। लोगों ने जनादेश दे दिया, सरकार बन गई। 20 नवंबर को शपथ हुआ, 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस, पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था शपथ लेने के बाद। और उस दिन हमने घोषणा कर दी कि नई उत्पाद नीति बनेगी और 1 अप्रैल से हम लागू करेंगे शराबबंदी शुरू। 3 महीने तक शराबबंदी के लिए सतत अभियान चलाया गया और 1 अप्रैल से हमने गांव में देसी विदेशी शराब बंद कर दिया। हमने सोचा था शहर में कुछ दिन के बाद लागू होगा, वातावरण बनाकर लागू करेंगे, लेकिन जब शहरों में शराब की दुकान खुलने लगी तो लोग विरोध करने लगे। हमने कहा कि वातावरण तो बन गया, अब इंतजार क्या करना। इसलिए 5 अप्रैल से शहर में भी शराब बंद। तो शहर हो या गांव, पूरे बिहार में शराब बंद हो गया। और आज शराबबंदी का कितना लाभ हो रहा ये लोग देख रहे हैं। घर जो तबाह हो रहा था वो तबाही से बच गया। न जाने कितने घरों में तबाही मची थी। अगर पति शराब पीते थे तो जो भी दिन भर में कमाते थे उसका बड़ा हिस्सा शराब में गंवा देते थे। और शाम में जब शराब पीकर लौटते थे तो घर में झंझट करते थे। और आज जब शराब बंद हो गया तो वही पति जो पहले शराब पीते थे अब मुस्कुराते हुए घर आते हैं और घर के लिए सब्जी खरीद कर आते हैं। ये तो परिवर्तन हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। मैं तो बिहार के बाहर कभी जाता हूं तो लोगों को कहता हूं कि अरे भाई शराबबंदी से बिहार में कितना बड़ा बदलाव आया। आप जाकर देख लीजिए, किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी कस्बे में जाइए, शाम का माहौल कितना गर्म रहता था, आज जाइए कितना शांत। और मुझे खुशी है जब संशोधन का विधेयक आया तो विधानसभा और विधान परिषद ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया, सबका समर्थन मिला। लेकिन बाद में कानून के कुछ प्रावधानों का विरोध हुआ। तो हम तो जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जब कोई बड़ा काम कीजिएगा तो पहले मजाक उड़ाया जाएगा, उसके बाद विरोध होगा, लेकिन अंत में सब साथ आ जाएंगे। हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। मजाक उड़ाया, विरोध हुआ और अब फिर से हम लोग अभियान चलाने वाले। और अब शराबबंदी ही नहीं, पूरे नशा मुक्ति का 21 जनवरी से फिर से 2 महीने के लिए अभियान चलेगा। और जन जन को मालूम, हमारे डीजीपी बोल रहे थे, उन्होंने लखीसराय जिला का आंकड़ा दिया, अपराध में जो कमी आई है, लेकिन पूरे बिहार का आंकड़ा आप अगर देखिए तो हत्या में अगर हम तुलना करें 2015 के अप्रैल से लेकर नवंबर तक और 2016 के अप्रैल से लेकर नवंबर तक के बीच का जो अपराध की घटनाएं घटी हैं उसकी अगर तुलना करेंगे तो पता चलता है कि हत्या के मामलों में 24% की कमी हुई, डकैती में 26% की कमी हुई, लूट में 16% की कमी हुई, फिरौती हेतु अपहरण में 48% की कमी हुई, भीषण दंगा में 37% की कमी हुई, सड़क दुर्घटना में 19% की कमी हुई, सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 21% की कमी दर्ज की गई। ये फायदा हुआ। और अब जब शराब बंद किया गया तो कुछ लोगों ने हमारी आलोचना की कि सरकार को बड़ा नुकसान हुआ, 5,000 करोड़ रुपए का टैक्स का राजस्व का नुकसान हुआ। हमने कहा हमें उसकी चिंता नहीं है। 10,000 करोड़ रुपया लोग शराब में गंवा देते थे, बिहार के लोगों का 10,000 करोड़ रुपया बच रहा है। और जब वो रुपया बच रहा है तो अच्छे कामों में खर्च करेंगे। और 7 महीने का हमने एक संक्षिप्त आकलन कराया तो आपको जानकर खुशी होगी, शराब बंद होने के बाद दूध की बिक्री बढ़ गई, दूध की खपत बढ़ गई,
11% 7 महीने में। मिठाई की बिक्री बढ़ गई, रसगुल्ला की बिक्री 16% से भी ज्यादा, पेड़ा की बिक्री 15% से ज्यादा, गुलाब जामुन की बिक्री 15% से ज्यादा, यानी दूध मिठाई की बिक्री बढ़ गई। और यही नहीं, शराब में सारा पैसा गंवाने के बाद क्या होता था, घर में सोने के लिए ठीक से बिछावन नहीं रहता था। खटिया और चौकी की बात तो छोड़ दी, घर में जो रोज की जरूरत है उसको भी पूरा नहीं लोग करते थे। ठीक से कपड़ा नहीं पहन पाते थे, बच्चों को कपड़ा नहीं पहनवा पाते थे। और आपको मालूम होगा, खुशी होगी यह जानकर कि जब शराबबंदी लागू हुई है तो इस 7 महीने के अंदर सिले सिलाए कपड़ों की बिक्री में 44% की वृद्धि हुई। यानी अब लोग अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदने लगे, सिला सिलाया कपड़ा, रेडीमेड कपड़ा खरीदने लगे और अपने लिए भी बाजार से गंजी वगैरह खरीदने लगे। यही नहीं, सिलाई मशीन की बिक्री 19% बढ़ी। सिलाई मशीन की बिक्री बढ़ी, इसका मतलब क्या है, कपड़ा ज्यादा सिलाने लोग आ गए, इसलिए सिलाई मशीन की बिक्री 19% बढ़ी। अब अगर शराब बंद हुआ तो लोग अच्छा चीज खा रहे, दूध मिठाई खा रहे, कपड़ा पहन रहे, कपड़ा सिला रहे, अपने बाल बच्चों को कपड़ा सिलवा रहे। ये परिवर्तन आया है। प्लास्टिक का सामान की बिक्री बढ़ी है, प्लास्टिक का बाल्टी, जग, ये सब की बिक्री बढ़ गई। तो आप सोच लीजिए शराबबंदी से कितना लाभ हुआ। और शराबबंदी से क्या लाभ हुआ है, बिहार में तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई। और अभी देखा आपने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि चाहे राष्ट्रीय उच्च पथ हो या राज्य का उच्च पथ हो, नेशनल हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो, उसके किनारे 500 मीटर तक कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। तो जो बिहार ने किया उसको इससे और बल मिला। तो अब हम लोग, लेकिन हमारे डीजीपी ने, चीफ सेक्रेटरी ने, सब ने बताया कि भाई हम लोगों ने कानून बनाया है, उस पर अमल कर रहे हैं। कुछ 2 नंबर का कारोबार कर रहे हैं, पकड़ धकड़ चल रहा, हर तरह के ऐसे धंधेबाजों पर नजर है। और जहां लगातार इस तरह का धंधा होगा वहां के पुलिस या उत्पाद विभाग के लोगों पर भी कार्रवाई होगी। लेकिन यह सब तो होगा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, इतना बड़ा सामाजिक परिवर्तन का जो काम हुआ है उसको पूरे तौर पर सफलता मिलेगी जन सहयोग से, और जन चेतना होगी। और आप अगर सहयोग कीजिएगा तो इसकी उपलब्धि और बेहतर होगी। इसलिए आपसे इस चेतना सभा में कहने आए, आप निश्चिंत मत होइए, नजर रखिए। अगर शराब किसी ने पीना छोड़ दिया, कहीं दूसरा मादक द्रव्य की ओर तो नहीं चले गए, इन सब चीजों पर नजर रखिए। कोई गड़बड़ कर रहा है उसको रोकिए और पुलिस को भी सूचना दीजिए। तो यह सब तो होगा। तो इसलिए आपकी जो चेतना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने जैसा कहा, अब 2 महीने तक फिर से हम लोग अभियान चलाएंगे, शराबबंदी, नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे। और 21 जनवरी से उसकी शुरुआत होगी। और 21 जनवरी को 2 करोड़ लोग पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाएंगे। लोग एक दूसरे का हाथ थामकर लाइन लगाकर खड़े होंगे। पूरे बिहार में, गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में, शहर-शहर में हजारों किलोमीटर लोग मानव श्रृंखला बनाएंगे। 2 करोड़ लोगों के शामिल होने का लक्ष्य है। दुनिया में इतनी बड़ी मानव श्रृंखला कहीं नहीं बनी। इसकी कोई तस्वीर लेना चाहेगा तो हेलीकॉप्टर से भी पूरा नहीं ले पाएगा। ड्रोन आजकल आ गया, उससे भी पूरा नहीं ले पाएगा। इसकी तो तस्वीर सिर्फ जो हमारे उपग्रह है उसी के माध्यम से लिया जा सकता है। और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कोशिश कर रहे हैं कि जिस समय हम लोगों की मानव श्रृंखला बनेगी उस समय कौन सा उपग्रह बिहार के ऊपर होगा, उसके माध्यम से जो इसकी तस्वीर होगी वो बनेगी। वो कैसी तस्वीर होगी, ये तो कुछ मुख्य पथ तय किया गया, लेकिन वो तो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे
लखीसराय से संबंधित, शेखपुरा से संबंधित है, बिहार शरीफ से बरबीघा, शेखपुरा, लखीसराय से जमुई तक एक श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला होगी। एक होगा मोकामा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, नवगछिया, यह भी होगा। लेकिन इसके अलावे जिलाधिकारियों को कहा गया वे सब तैयार करेंगे गांव-गांव से निकलकर। आज जो हम खुटहा गांव गए, जहां से हम प्रवेश किए, वहां से लेकर के पूरे गांव में लड़कियां, महिलाएं, पुरुष सब खड़े और हाथ में शराबबंदी के अभियान के समर्थन में वो तख्ती लिए हुए। तो मुझको देखकर हुआ और हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा कि हम जो ये मानव श्रृंखला की बात कर रहे हैं, ये कुछ अगर हम रूट बना देंगे उसी से काम नहीं चलेगा। अब तो ऐसा लगता है कि गांव के अंदर भी मानव श्रृंखला बनानी होगी, गांव से निकलकर ब्लॉक तक भी मानव श्रृंखला बनानी होगी और ब्लॉक से चलकर जिला तक भी, और उस प्रकार से जो मेन रूट है उससे जुड़ेगा, तब जाकर लोग संतुष्ट होंगे। तो हम तो आपसे कहने आए, और जब एक बार मानव श्रृंखला में इतनी भारी संख्या में लोगों की भागीदारी हो जाएगी तो इक्के दुक्के लोग जो हम लोगों के शराबबंदी अभियान के खिलाफ है, चंद लोग, खासकर कुछ, सभी पढ़े लिखे लोग नहीं, सभी साधन संपन्न नहीं, लेकिन उनके से कुछ गिनती के लोग जो इसको अपनी आजादी के साथ जोड़कर देखते हैं, वैसे लोग भी संतुष्ट होंगे और ये मानव श्रृंखला बनेगी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, मजाक उड़ा दिया, विरोध कर दिया, और 21 जनवरी के इस मानव श्रृंखला से मुझे पूरा भरोसा है कि पूरा बिहार एकजुट हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा शराबबंदी और नशा मुक्ति के लिए। बिहार को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और शायद देश में इसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि सब लोग देखेंगे। आपको मालूम है 2 नंबर का कारोबार इस शराब में के धंधे में होता है, ये सब रुकेगा और शराबबंदी से सिर्फ लोगों के सेहत में ही सुधार नहीं आएगा, समाज में भी परिवर्तन आएगा और काले धन पर भी चोट होगा। इसलिए शराबबंदी का ये जो बिहार का अभियान होगा, इसका प्रभाव देश पर भी जरूर पड़ेगा। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि सब लोग उस मानव श्रृंखला का अंग बनिएगा। सब बनिएगा कि नहीं, हाथ उठा के बताइए सब लोग। चलिए, आप सब लोगों ने हाथ उठा दिया, मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और 21 जनवरी को भूलिएगा नहीं, 2 महीने तक अभियान चलेगा। अब यहां पर लखीसराय में आए हैं तो हमारे साथियों ने, नेताओं ने कुछ सवाल भी उठा दिया है। अभी लखीसराय बाईपास आप तो जानते हैं इसमें मेरी कितनी दिलचस्पी है। लखीसराय बाजार की जो सड़क है वो कितनी सक्रिय है ये हम जानते हैं। इसके लिए कितना सब कुछ करना पड़ा। रेलवे लाइन, दोनों रेलवे लाइन को, चाहे वो क्यूल गया का लाइन हो या मेन लाइन, ये दोनों पर फुट ओवर, ये माफ करिएगा, रोड ओवर ब्रिज बन रहा और ये सब राज्य सरकार के अपने पैसे से। तो ये काम चल रहा है। मैं लोगों को भी इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि लोगों ने परपेचुअल लीज पर जमीन देने में अपनी सहमति व्यक्त की। सभी लोगों का पैसा नहीं मिला है। यहीं से बैठे बैठे अभी चीफ सेक्रेटरी ने निर्देश दिया है कि सब लोगों का पैसा अदा करो और मैंने पूछा बताइए कब हम उद्घाटन करने आएंगे, तो हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कह दिया कि अगस्त के बाद आप जब चाहिए तब इसका उद्घाटन करने आ जाइए। तो मुझे खुशी है। तो हम लोगों की इच्छा है लोगों को सहूलियत हो। सड़कें तो खूब बनी, बची खुची सड़कें भी बन जाएगी। हमारे निश्चय योजना का एक अंग यह भी है कि अगर गांव का कोई टोला सड़क संपर्क से छूटा हुआ है, 100 की आबादी वाला टोला, वहां तक हम लोग पक्का सड़क बनाएंगे। गांव के अंदर तो गली का पक्कीकरण करेंगे तो किसी को कोई तकलीफ न हो और यह सब कुछ होगा तो बिहार आगे बढ़ेगा। मैं एक ही प्रार्थना आप सबसे करूंगा कि समाज में प्रेम और सद्भाव का जो माहौल है उसको कायम रखिएगा।
धर्म मजहब के नाम पर, जात के नाम पर जो टकराव लाने की कोशिश हो उससे बचिएगा। जो समाज में प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का माहौल है, इसको कायम रखिएगा और ये कायम रहेगा तो बिहार को ऊंचाइयों पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हमारा इतिहास गौरवशाली है। गौरव के उस स्थान को प्राप्त करने में हम सब कामयाब होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी जो युवा आबादी है, 65% के करीब हमारी युवा आबादी है, जिस युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमने 7 निश्चय के 2 निश्चय और अनेक कार्यक्रम बनाए, उसका लाभ उठाएंगे और हमारे युवाओं के हाथ में बिहार का भविष्य है, देश का भविष्य है और बिहार में सबसे अधिक युवा आबादी है। हमारे युवा अगर आगे बढ़ेंगे तो बिहार को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आप सबसे हम यही अपील करेंगे कि इन योजनाओं का लाभ उठाइएगा, मिलजुल कर रहिएगा, प्रेम के साथ रहिएगा और तब बिहार आगे बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ इस ठंड के मौसम में ज्यादा देर और बोलना मैं मुनासिब नहीं मानता। आपने ध्यान पूर्वक और उल्लास के साथ इस चेतना सभा में हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुना और इस चेतना सभा में शामिल हुए, इसके लिए मैं पुनः आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने विकास आयुक्त महोदय को मैं आमंत्रित करता हूं। निश्चय यात्रा के क्रम में आज की चेतना सभा में यहाँ उपस्थित